योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राजभवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में 4 मंत्रियों ने शपथ ली। जो 4 नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश से व 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 जाटव को जगह दी गई है। ये विस्तार भले ही छोटा है लेकिन है भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से खासा असरदार होने वाला है। भाजपा इस विस्तार से कई तरह के संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से विधायक ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजभर बिरादरी को साधने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव में राजभर सपा के साथ थे। इससे गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर सहित इस क्षेत्र में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर काफी दिनों से मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्हें जगह मिल पाई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़कर सपा चले गए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक रहे। दारा सिंह चौहान को भाजपा फिर से अपने साथ ले आई। चौहान पहले सपा से इस्तीफा दिए, फिर भाजपा से घोसी से चुनाव लड़े। हालांकि परिणाम विपरीत मिला और दारा चुनाव हार गए। हार के बाद भी भाजपा की नजर में दारा की अहमियत कम नहीं हुई। उन्हें विधान परिषद सदस्य बना दिया गया। अब मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए हैं। कैबिनेट दर्जा मिला है। भाजपा के सहीबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। सुनील शर्मा क्षेत्रीय स्तर पर ब्राह्मणों के मान्य नेताओं में गिने जाते हैं। महेश शर्मा से नाराजगी को कम करने के उद्देश्य से इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वैसे सुनील शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड भी है। वो सबसे अधिक वोट से विधानसभा चुनाव जीते थे। मंत्रिमंडल में एक जगह रालोद को भी मिली है। अनिल कुमार रालोद कोटे से मंत्री बने। रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों को साधने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसान आंदोलन से भाजपा के प्रति उपजी नाराजगी को कम करने में ये मददगार साबित होगा। रालोद को लोकसभा चुनाव में भी बागपत और बिजनौर 2 सीटें दी गई हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष